प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, यह जो एनसीईआरटी प्रकाशन की आपकी जो गणित की किताब है कक्षा 10 के लिए, तो उसका जो पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो उस अध्याय को हम लोग एक एक सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम लोग पुनः अभ्यास 2 जो एनसीईआरटी प्रकाशन की गणित की किताब है उसमें अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और यह कक्षा 10 है और इस बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में पोलोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। बहुपद, देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत से पद, ऐसा कर रहा है, बहुत से पद। तो देखिए यह जो अभ्यास 2 जो है वह 2.1 से प्रारंभ होगा, 2.1 से प्रारंभ होकर के 2.4 पर समाप्त होगा। बात समझ में आ रहा है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि बहुपद का हमें 4 प्रश्नावली अध्ययन करना है। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.3 और प्रश्नावली 2.4 जिसको हम लोग ऐच्छिक प्रश्नावली कहेंगे। देखिए मैं आपको क्या करूँगा कि जो बहुपद का, आप देखिए घबराइएगा मत, ये वीडियो जो है सबसे मस्त वीडियो है। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो आप बहुपद को बढ़िया से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी उसके महत्वपूर्ण, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट प्रयोग होते हैं उसका मैं सॉल्यूशन या सूत्र लेकर के आया हूँ, इसलिए आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो ठीक है, मैं देखिए प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुपद थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि कक्षा 9 में भी बहुपद था, ठीक है, लेकिन उसमें एक चर वाले बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। एक चर वाले बहुपद के बारे में और उनके घातों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो देखिए जब जैसे ही बहुपद आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बहुपद को आप बढ़िया से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैं यह एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इस पूरे अध्याय के लिए नियम और रूल होगा। यदि आप नियम को और रूल को यदि आप नहीं देखेंगे तो बताइए आप इसके अध्याय के चैप्टरों को कैसे हल कर पाएंगे, सवालों को कैसे हल कर पाएंगे। तो देखिए बहुपद, तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। आखिर बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज जब बहुपद आप पढ़ेंगे ना तो उसमें चर भी आएगा और अचर आएगा। अब बहुपद की घात आएगा और बहुपद का पद आएगा, ठीक है ना। और चीज़ आएगा, मैं इस जो है शुरू से मैंने बताना प्रारंभ कर दिया है, इसको ध्यान से आप देखते रहिए तो एक एक बातों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बहुपद, तो सबसे पहले इसका पढ़ेंगे हम लोग परिभाषा, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है? चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 3 लिखा गया है, ठीक है। तो आप जो है इसको आप क्या करेंगे, इसमें आप ख्याल करेंगे कि जो यह चर है ना, देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक, देखिए यह बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें अचर हो, ये अचर है और ये चर है, ठीक है ना। अचर और चर के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। आएगा बीजीय व्यंजक, तो कह रहा है देखिए परिभाषा में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। देखिए बहुपद की परिभाषा को बताने के लिए हम चर को देखेंगे। जैसे देखिए x² प्लस 5x प्लस 7 ऐसे हो गया यह। अब इसमें चर पर ताकिए, देखिए ये चर है, ठीक है ना, ये अचर है। देखिए चर और अचर को पहचानने का एक और बढ़िया तरीका है, जो अंक होगा ना, अंक होगा उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जैसे 1 2 3 इसमें आएगा, मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए जो XYZ होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह चर जो है ना, चर, इसकी घाते पूर्ण संख्या होना चाहिए।
तब पूर्ण जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे देखिए पूर्ण संख्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर घात चर के ऊपर, अचर को तो मत देखिएगा कभी, चर के ऊपर यदि घात शून्य रहेगा तो वह बहुपद कहलाएगा। यदि चर के ऊपर घात 1 2 3 रहेगा तो भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, यह जो चर है ना उसके ऊपर 0 1 2 3 अगर ऐसी घातें हों, पूर्ण घात हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। किस पर देखना है? चर पर देखना है। कभी भूल करके आप अचर पर मत देखिएगा। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे है x + 5 लिखा गया है, इसके ऊपर 1/2 है। ऐसे देखिए चर के ऊपर घात कैसे है? भिन्न में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हो जैसे मान लीजिए कहीं पर भी ऐसे हो ऋण 1 हो चर के ऊपर, माने कोई अंक हो, ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 और 2 ही हो, और ऐसे 3 लिखा गया हो, तो बताइए चर के ऊपर घात क्या है? तो ऋण में है। तो जब चर के ऊपर घात भिन्न में होगा और चर के ऊपर घात ऋण में होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। ऐसे हो देखिए चर करणी में हो, ऐसे इस तरह से हो, मान लीजिए चर करणी में हो तो भी वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बात है, कभी कभी दे करके आपको ऐसे फंसा देगा कि x² + 5, ठीक है ना, आप पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर तो बताए हैं कि जब चर करणी में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। नहीं, देखिए यह x है ना, यहाँ पर 2 है, यह 2 में से 1 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब यह जो है ऐसे रह जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो बताइए यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे बात समझिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप नहीं घबराएंगे तो मैं नहीं घबराऊंगा। देखिए अगर इसको नहीं जानेंगे तो आप पढ़ करके भी बढ़िया से आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यदि नहीं देखे होंगे तो पीछे हमारा जो पहला अध्याय देखेंगे तो मैं पूर्ण संख्या सभी संख्याओं के बारे में बताया हूँ। जो चर है ना, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया x के ऊपर 5 + 7 x² + 3। देखिए जो यह चर है ना उसके ऊपर घात क्या होना चाहिए? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर ऐसी घात रहेगा तो यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन इस चर के ऊपर यदि घात भिन्न में हो, बटा में हो, घात ऋण में हो, या वह चर करणी में हो और ऐसे करणी में हो कि करणी से बाहर न निकल पाए, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। एक तरह से और दे सकता है, देखिए बटा में करके, जैसे 5/x², ऐसे बटा में दे देगा। बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जब बटा में रहेगा और चर के ऊपर घाते यदि धन में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जब यह ऊपर जाएगा तो यह किस में हो जाएगा? 5x⁻² हो जाएगा। लेकिन यदि घात ऋण में हो तो वह ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 5x², तो यह बहुपद कहलाएगा। समझ में आया आपको? अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जैसे प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। क्या लिख देंगे आप? लिखिए अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के बहुपद क्या होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। तो हमको सभी को नहीं पढ़ना है, उसमें हम कुछ पढ़ाएंगे। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। रैखिक बहुपद कहते किसे हैं? तो देखिए उस प्रकार के बहुपद जिसकी घातें क्या हो? 1 हो। जब घात 1 रहेगा ना तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एक बात और ख्याल करिएगा, जैसे देखिए इसका व्यापक रूप यह होता है, जैसे ax + b = 0, यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। आज जब भी घात बताना हो इस चर पर ताकिएगा। तो बताइए कुछ नहीं घात है तो क्या होगा? 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप समझ गए यह। और रैखिक बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और शून्यक बता दें, जैसे देखिए ax + b = 0, मैं इसका शून्यक बता रहा हूँ। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। जैसे देखिए ax बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, -b हो जाएगा। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो बताइए यह
इसका क्या है, शून्यक है। यह रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखिए, अगर यहाँ पर यह कह रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि इस ए के हैं आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। यदि ए के हैं जीरो लिखेंगे तो यह एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब एक्स नहीं रहेगा, जब चर नहीं रहेगा, तो कैसे रैखिक बहुपद होगा। जैसे देखिए, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। अब ए बराबर जीरो रख दीजिए, ए इंटू एक्स प्लस बी। तो बताइए जीरो प्लस बी बराबर जीरो। तो बताइए अब यहाँ पर चर है नहीं ना, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं है। तो देखिए, इसका यह व्यापक रूप होता है। और रैखिक बहुपद यदि होगा तो उसका घात एक होगा और शून्यक भी एक होगा, ठीक है ना। शून्यक देखिए, यह शून्यक एक निकालें, हल करेंगे ना, रैखिक बहुपद को हल करेंगे तो उसका उत्तर एक आएगा। जैसे देखिए, एक रंग का है, जैसे यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2 बराबर जीरो। यह क्या है, रैखिक बहुपद है। जानते हैं क्यों, चर के ऊपर क घात है, एक घात है। तो बताइए रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक। मैंने लिख दिया है, आप बढ़िया से इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और शून्य कग होता है तो एक। देखिए, जैसे हल करके मैं दिखा रहा हूँ, 3x बराबर, इसको इधर कर दीजिए तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो बताइए, यह एक उत्तर आया ना, तो इसका शून्यक एक होगा। लेकिन अभी कोई कह दे कि साबित करिए कि इसका यह क्या है, शून्यक है, तो इस मान को जब इसमें रखेंगे ना तो इसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए, रख रहे हैं 3x प्लस 2 बराबर जीरो। तो 3 गुणे x के जगह पर इसको रख दीजिए, -2/3 और प्लस यह 2 और बराबर जीरो। और यह 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, -2 प्लस 2, देखिए कट के क्या हो गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। और इसका ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ सरल रेखी होगा। देखिए, जब भी मैं कभी खींचूंगा ना इसका ग्राफ, तो देखिए ऐसे चतुर्थांश जब आएगा, इस तरह से ग्राफ होगा ना, तो उसका ग्राफ हमेशा सीधा रेखा में खींचा जाएगा। कैसा खींचा जाएगा, सीधा रेखा में खींचा जाएगा, ठीक है। तो जब आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए, रैखिक बहुपद, पहले बहुपद का प्रकार। तो रैखिक बहुपद का जब व्यापक रूप कहेगा ना, तो ax प्लस बी बराबर जीरो लिखिएगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कथन यह है कि इस a के जगह पर आप जीरो मत रखिएगा। यदि a के जगह पर जीरो रखेंगे तो a का x में गुणा करेंगे ना, तो यह जीरो हो जाएगा। मैं करके दिखाया हूँ। और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। और शून्य कितना होता है, एक होता है। जैसे इसको मैं हल किया था ना, तब -b बटा क्या आया था, a आया था, -b बटा a आया था। देखिए, यहाँ पर -b बटा a आया है। तो इसका और ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखी होगा। यह पूछेगा कि ये तो मान लीजिए चर हो गया, और यह a और b कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि अब द्विघात का व्यापक रूप, अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्विघात का व्यापक रूप बताइए, किसका बताइए, द्विघात का व्यापक रूप बताइए, ठीक है। तो देखिए, द्विघात का व्यापक रूप जो है, देखिए ये द्विघात का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात का क्या है, व्यापक रूप है। इसमें भी लिखिएगा a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर देखिए, ये द्विघात का व्यापक तो रूप हो गया, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। कल्पना करिए कि अगर इस a के हैं यदि आप जीरो लिख देंगे तो ये दो घात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c। तो 0 में x² का गुणा करेंगे तो 0 प्लस bx प्लस c। अब यह हो जाएगा bx प्लस c। बताइए, इसमें का दो घात क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बताइए, द्विघात का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो बताइए, द्विघात में घात कितना होता है। तो देखिए, चर के ऊपर देख करके बताते हैं हमेशा घात। चर के ऊपर क घात लिखा गया है, दो घात लिखा गया है। तो बताइए, इसकी घात कितनी होती है, 2। आज जानते हैं इसका शून्यक कब होता है, द्विघात का, द्विघात का शून्यक 2 होता है। जब द्विघात समीकरण ऐसे देखिए, x²
प्लस 7x प्लस 4। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 12 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यह द्विघात समीकरण है। आज जब इसको हम हल करेंगे ना, आएगा जब इसको हम हल करेंगे ना, तो जानते हैं लास्ट में को कोष्टक आएगा, 2 कोष्टक में आएगा। को कोष्टक में आएगा, और दोनों कोष्टकों के बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमें 2 शून्यक मिलेगा। उसमें का एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। द्विघात का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अर्थात द्विघात समीकरण का जितना सूत्र है सबको मैं इससे बना दूंगा। ए इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए इसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। अगर देखिए, जिसकी घातें 2 नहीं हो सकती है कभी वो द्विघात नहीं हो सकता है। और शून्य कगो होगा? 2 होगा। जब आएगा तो मैं बताऊंगा। एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? तो परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार का मतलब अगर नहीं आप जानते हैं तो देखिए ऐसे होगा, जो बुक भी मैं साथ में लिया हूँ ऐसे होगा। देखिए, या तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो मुंह नीचे की तरफ खुला रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए वास्तव में किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक के लिए संगत समीकरण इतना का ग्राफ का आकार तो ऊपर की ओर खुला होगा अथवा नीचे की ओर खुला होगा। या तो उसका मुंह ऊपर खुला होगा या उसका मुंह नीचे खुला होगा। और कह रहा है कि परवलयकार होता है, परवलय जैसा होता है ये जो है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है त्रिघात का व्यापक रूप। त्रिघात का व्यापक रूप कैसे होता है? ए एक्स पर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है। ये त्रिघात का व्यापक रूप है। इसमें भी ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ पर ए के जगह पर यदि 0 लिख देंगे तो बताइए 0 में एक्स क्यू का गुणा होगा तो यह 3 घात खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब 3 घात नहीं रहेगा उसमें तो त्रिघात नहीं हो सकता है। यदि इसमें 2 घात नहीं है तो समझिए कि ये द्विघात नहीं होगा। और यदि रैखिक होगा तो 1 घात होगा। ये देखिए, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना बढ़िया चीज़ है कि इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसकी घातें कितनी होती है? तो 3 होती है। और शून्य का होता है 3 होता है। एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं और एक को गामा कहते हैं। तो आप इतना आप चीज़ याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि त्रिघात ऐसे देखिए, त्रिघात का व्यापक रूप ए एक्स पर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए, चर की अधिकतम घात 3 है तो इसकी घात 3 होगा। शून्यक 3, एक को अल्फा एक को बीटा और एक को गामा कहते हैं। इसमें ए बी सी डी जो है ना, इसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस समय पर बहुपद पढ़ रहे हैं। अब देखिए, चर ऐसी राशियां जिसका मान बदल जाता हो उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं आप जानिएगा? चर, अचर। देखिए एक्स वाई जेड, तो आप कहेंगे सर कैसे इसका मान बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल दिया गया है, ठीक है, एक प्रश्नावली में सवाल दिया गया है, जैसे ऐसे 3x प्लस 2, एक ऐसे सवाल है। एक है कि 5x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम हल करेंगे ना तो इस x का मान अलग अलग आएगा। 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा? -2। इधर आएगा तो हो जाएगा ना, x बराबर -2 बटा में 3। अब इसको हम हल कर रहे हैं। 5x प्लस 4 बराबर 0, तो बताइए 5x बराबर क्या होगा? -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 बटा में 5। तो ये बताइए, इस सवाल में x का मान क्या आ गया? -2 बटा 3 आ गया। और बताइए इस सवाल में x का मान क्या आ गया? -4 बटा 5 आ गया। तो बताइए मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो ऐसी राशियां जिसके मान बदल जाते हैं उसे चर राशि कहते हैं। या एक कोई प्रश्नावली दिया गया है और उसमें कई प्रश्नों का संग्रह है और उन प्रश्नों को हम मान करके जब सवाल बनाते हैं तो देखिए, जब भी कभी मानते हैं तो एक्स वाई जेड ही मानते हैं अधिकांश सवालों में। तो बताइए, प्रत्येक सवालों का उत्तर एक रंग का आता है? नहीं, एक रंग का नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो ऐसी राशियां जिसके मान बदल जाता है
उसे चर राशि कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, अचर। देखिए अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे ना तो एक बात समझिए, ये तो आपको से चैप्टर हल होगा नहीं, क्योंकि आप बार बार चर आएगा, अचर आएगा, रैखिक आएगा, द्विघात आएगा, त्रिघात आएगा, तो कहेंगे सर रैखिक क्या है, द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है। तो देखिए अचर ऐसी व्यंजक जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। संभव देखिए 1 2 3, देखिए इसको कभी भी नहीं आप बदल सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो इसे एक ही आप कहेंगे, इसको 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। अब आते हैं देखिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हमेशा नाम सुनते हैं। बहुपद का जब मैं परिभाषा बता रहा था ना, तो उस परिभाषा में मैं यही बोला था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। देखिए चर और अचर दोनों प्रकार की राशि जिसमें हो, चर और अचर दोनों हो। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे देखिए 3x² मैं लिख दिया हूँ, ये क्या है, अचर है, और यह क्या है, चर है। तो बताइए इसमें चर और अचर दोनों है ना, चर है, देखिए ये अचर है क्योंकि अंक है। देखिए जो अगर चर अचर ऐसे नहीं याद होगा ना, तो एक तरीका है, जो अंक होगा उसे अचर कहिएगा, आज जब अंक अचर हो जाएगा तो एक्स वाई को चर कह दीजिएगा। जैसे देखिए 5x, यह क्या है, तो यह बीजीय व्यंजक है। इसको बहुपद भी कह सकते हैं क्योंकि इस चर के ऊपर घाते क्या है, पूर्ण संख्या है, 0 है, 1 2 है, ठीक है। तो इसको बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए इस समय पर हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। तो बताइए यह क्या है, यह बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यह अचर है और यह क्या है, चर है। तो अचर और चर दोनों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। बताइए यह 5 क्या है, तो 5 क्या है, 5 अचर है क्योंकि अंक है। तो यह बताइए यह क्या है, यह जानते हैं क्या है, यह चर है, लेकिन इसको बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ यदि कुछ नहीं है तो एक है। तो सिर्फ यदि चर लिख दिया गया हो तो उसको भी आप समझिएगा कि वह बीजीय व्यंजक हो सकता है। जैसे इस तरह से y लिखा गया है, देखिए यह बीजीय व्यंजक है और चर भी है क्योंकि इसके साथ एक हो सकता है, रहता है, इसलिए यह अचर हो गया और यह चर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो समझ गए, जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुपद की घात, आप एक एक बात को नोट कर लीजिएगा और देखिएगा, मैं जब चैप्टर चालू करूंगा ना तो उसमें यही बातें आपको आएगा। देखिए बहुपद की घात, किसी व्यंजक में चर की उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। देखिए जब घात बताने की बात कहा जाए, क्या बताने के लिए कहा जाए, घात, तो हमेशा आप चर को देख करके बताइएगा। बताइए यह ऐसे लिखा है ना कि x + 2, बताइए इस पर घात कितना है इसमें। तो देखिए इस अचर पर नहीं आप देखते हैं, इस चर के ऊपर देखते हैं। बताइए चर के ऊपर यदि कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या लिखा गया है, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसकी घात कितनी है, 1 है। जैसे बात समझिए, x² + 3 पर 5 घात, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए कि घात कितना होगा। तो बताइए आप चर पर देखेंगे कि अचर पर देखेंगे। तो देखिए यह अचर है क्योंकि अंक है, तो इस पर घात कितना है, 5 है। तो आप अचर पर देख करके घात नहीं बताएंगे, आप किस पर देख करके घात बताएंगे, चर पर देख करके घात बताएंगे। तो चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वही बहुपद की घात होती है। तो बताइए इसका घात कितना होगा, 2 होगा। जैसे देखिए इसमें लिखे हैं x + 2, बताइए इसका घात कितना होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। और बताइए इसका घात कितना होगा। तो देखिए चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भी आपसे घात पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो आप चर पर देखिएगा, चर पर देखिएगा कि सबसे बड़ा घात क्या है, तो उसी घात को आप बताइएगा। देखिए बहुपद का शून्यक, किसका, बहुपद का शून्यक। जैसे देखिए यह एक बहुपद दिया गया है और आपसे कहा जाए
कि इस बहुपद का x बराबर ऋण 1 शून्यक है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, इस x बराबर ऋण 1 को इसमें x के जगह पर रख दीजिए। यदि इसका मान शून्य आएगा, जब भी कभी भी आपसे शून्यक पूछा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे px बराबर x² ऋण 2 या x² 4 रखिए x बराबर 2 दिया गया हो, ठीक है। और पूछा जाए कि इस बहुपद का, देखिए ये px नाम है, इस बहुपद का x बराबर 2 शून्यक है, तो आप क्या करेंगे? या पूछा जाए कि इसका px x² माइनस 3x माइनस 4, इसका यह x बराबर -1 शून्यक है, तो बताइए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें x के जगह पर ऋण 1 हम रख देंगे। यदि इसका मान शून्य आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। जैसे देखिए p रख रहे हैं, x के जगह पर -1। जब सवाल बनाएंगे ना तो भी आपको एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन पूरी प्रश्नावली में यही शब्द रन करेगा, आप देखेंगे। इसलिए इसको आप बढ़िया से देख लेंगे, और जो परिभाषा नहीं समझ में आएगा उसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। बराबर -1 पर ऐसे वर्ग ऋण 3 गुणे -1 ऋण 4, तो यह हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन क्या हो जाएगा 3, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, 3 एकम में 3 और ऋण 4। अब देखिए 1 गुआ 3 गो 4 गुआ, यह ऋण 4 है, कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। बताइए, इस प्रश्न में x के जगह पर ऋण 1 रखे तो इसका मान क्या आ गया? शून्य आ गया, इसलिए यह इसका क्या है? शून्यक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको चेक करिए। x के जगह पर 2 रखिए, x के जगह पर 2 रखिए, तो ऐसे रखेंगे p2 x के जगह पर 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर -4, तो यह 2 दूना के 4 -4 कट गया। बताइए क्या आ गया? 0 आ गया। तो शून्य का आपको समझ में आ गया। यदि कोई बहुपद दिया गया हो और उसका शून्यक पूछा जाए तो जो x बराबर या y बराबर, माने x y कुछ क्यों चीज़ में व्यंजक दे सकता है, तो उसमें रखेंगे और उसका मान शून्य हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक और मैं पुनः से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बढ़िया से इस बार समझिएगा। देखिए यहाँ पर बहुपद समझ गए, परिभाषा, प्रकार, चर, अचर, घात और पद, ठीक। तो देखिए परिभाषा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यह चर है ना, ये व्यापक रूप है, तो चर के ऊपर क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया? 1 लिखा गया है। इस चर के ऊपर अगर ऋण में होता, भिन्न में होता, या यह चर करणी में होता तो इसको हम बहुपद नहीं कहते। लेकिन इस चर के ऊपर घात यदि 0 रहेगा या 1 2 रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और बटा में वाला भी मैं आपको समझाया हूँ। और बहुपद का प्रकार का नंबर आता है तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, आप बढ़िया समझिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब समझाया हूँ। यदि a के जगह पर 0 रखेंगे तो यह x क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जब चर ही नहीं रहेगा तो रैखिक बहुपद कैसे होगा? और उसकी घातें कितनी होती है? 1 शून्य का गो होता है 1। ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखी। और इसमें ABC क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखिए द्विघात का व्यापक रूप, देखिए ax² + bx + c। अभी कभी भी द्विघात कहे तो यही लिखिएगा। आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, px² + dx + c, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यही प्रचलित है इसीलिए इसको हम लिख दिए हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए इसकी घात कितना है? 2 होगा। शून्य को गो होगा, 2 गो होगा। एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो परवलयाकार बनेगा। यह बोर्ड के पेपर में आया था। परवलयाकार का मतलब होता है या तो ऊपर खुला रहेगा या नीचे मुँह। आपको मैं दिखाया हूँ, जैसे देखिए पुनः दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे ये परवलयाकार है, या तो ऊपर इस ग्राफ पेपर में ना, या तो ऊपर खुला रहेगा या नीचे। और त्रिघात का व्यापक रूप देखिए ax पर q + bx² + cx
प्लस डी बराबर 0। देखिए मैं इसको बनाने के लिए भी बता दूंगा, द्विघात रैखिक सबको बता दूंगा। और इसकी घातें कितनी होती है 3, शून्य कितना होता है 3, बताइए उसका नाम क्या है, तो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है चर आ जाएगा। ऐसी राशि है जिसका मान बदल जाता है उसे चर कहते हैं, या पीछे से भी आप पढ़े हैं। और अचर ऐसा व्यंजक जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। बीजीय व्यंजक जान गए। चर और अचर जिसमें दोनों दिखाई देंगे उसे क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और बहुपद की घात, चर के ऊपर जब भी बहुपद की घात पूछा जाए चर के ऊपर ताकिएगा, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को बहुपद का घात कहते हैं। और उसके बाद तो शून्यक जानते ही हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है पी एक्स, यह क्या है, बहुपद का नाम है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 यह एक बहुपद है। एक्स बराबर ऋण 1 कह रहा है कि इसका यह शून्यक है। तो जब भी शून्यक पूछेगा ना, तो जो मान दिया रहेगा माने दे करके पूछेगा, तो उस दिए गए मान को सवाल में क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। यदि उसका मान शून्य हो जाएगा तो कहेंगे कि वह बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो देखिए मेरा यह एक पार्ट था, उसके बाद एक और मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट का बनाऊंगा और इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए अगला दिन